नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आज लोकसभा में 12 बजे वक्त संशोधन बिल पेश होने वाला है। दरअसल 8 घंटे की चर्चा के बाद संसद में बिल पारित होगा। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। वक्त संशोधन बिल पर जेडीयू और टीडीपी सरकार के साथ है। वक्त संशोधन बिल का इंडिया विरोध करेगा और इस दौरान बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नजर आ रहा है। कल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है बिल। तो आज लोकसभा में 8 घंटे की चर्चा के बाद बिल पारित होगा। जेडीयू और टीडीपी सरकार के साथ में है। 12 बजे का समय जब वक्त संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। 8 घंटे की चर्चा का समय रखा गया है और उसके बाद पारित किया जाएगा बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। इंडिया गठबंधन वक्त बिल का विरोध करेगा। चूंकि एक तरफ टीडीपी और जेडीयू सरकार के साथ है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं बिल के विरोध में। कल राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। लोकसभा में आज 12 बजे का समय जब 8 घंटे की चर्चा के बाद संसद में बिल पारित हो सकता है। इंडिया गठबंधन बिल का विरोध करेगी और बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड भी नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में चूंकि आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और ऐसे में 12 बजे का समय जब वक्फ संशोधन बिल पेश होगा और इसी के चलते विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी दल एकजुट है। हालांकि टीडीपी और जेडीयू ने समर्थन कर दिया है सरकार का और वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है ये दोनों पार्टी। और ऐसे में अब सदन के अंदर क्या कुछ भूमिका बनेगी, ये एक बड़ा विषय जरूर बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विशाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। विशाल, इंडिया गठबंधन बिल का विरोध करने की तैयारी में है, तमाम विपक्षी दल बिल के विरोध में है, लेकिन आज 12 बजे का समय जब वक्त संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा, कहा यह भी जा रहा है कि 8 घंटे की चर्चा के बाद बिल पारित हो सकता है और कल इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। जी प्रगति, बिल्कुल काफी लंबी समय से चली आ रही जेपीसी की चर्चा के बाद आज जो है वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में 12 बजे पेश किया जाएगा और इस पर जो है 8 घंटे की चर्चा होगी। हालांकि जो विपक्षी दल थे उनकी मांग थी कि इस बिल पर चर्चा जो है 12 घंटे की जाए ताकि हर एक सांसद को इस बिल पर अपनी बात रखने का मौका मिले, मगर इस बात को जो है इनकार कर दिया गया जेपीसी कमेटी के द्वारा और चर्चा का समय जो केवल 8 घंटे का दिया गया है और 8 घंटे के बाद यानी रात को 8:30 बजे संसदीय मंत्री जो हैं केंद्रीय किरण रिजिजू वो इस बिल पर जो है अपना जवाब देंगे और उसके बाद वोटिंग की जाएगी और 272 वोट अगर मिल जाते हैं, यानी 543 सांसद है उसमें से 272 वोट्स की आवश्यकता है। अगर 272 सांसदों ने इस बिल पर हामी भर दी तो ये बिल जो है अगले दिन राज्यसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा में जो है 119 वोटों की आवश्यकता है पास होने के लिए। और अगर कल राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाता है उसके बाद फिर इस बिल को जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा मंजूरी के लिए और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल जो है कानून में बदल जाएगा और अगले 1 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इस कानून के जो भी नियम है वो लागू कर दिए जाएंगे। अभी सवाल यह है कि क्या आज विपक्षी दल इस पर अपना जो विरोध जताने वाला है उससे क्या इस बिल पर भाजपा की नीति पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि भाजपा के जो सहयोगी दल है जिसमें चंद्रबाबू नायडू की सांसद हैं या फिर नीतीश कुमार बाबू के, उन सभी के उन्होंने अपना सहयोग देने के लिए जो है हामी तो भर दी है। लेकिन आज जब इस बिल पेश किया जाएगा तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा क्योंकि हंगामे के आसार पूरे जताए जा रहे हैं। बिल्कुल विशाल, हंगामे के आसार जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में दिलचस्प स्थिति बिहार में भी बनी हुई है। चूंकि जेडीयू ने समर्थन तो कर दिया है, सुझाव भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन हाल ही में बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में हमने पहले भी देखा कि मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नीतीश कुमार को पहले ही विरोध का सामना करना पड़ चुका है। चूंकि मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में नीतीश कुमार के लिए, जो हमेशा प्रभावी रहा है सत्ता बनने में और बिगड़ने में। तो ऐसे में क्या आगे चल करके नीतीश कुमार पलट सकते हैं? क्योंकि अभी तो स्थिति यही है कि जेडीयू का समर्थन है सरकार के पास में, लेकिन सत्ता हाथ से जाती हुई और कुर्सी हाथ से हिलती हुई क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? जी देखिए, सवाल यहाँ पर यही है क्योंकि सबकी कड़ियां अभी नीतीश कुमार के फैसले पर ही टिकी हैं। अगर नीतीश कुमार अपने फैसले से पलट जाते हैं तो ये पूरी तरह से भाजपा के लिए भी चुनौतीपूर्ण रह जाएगा। अभी भाजपा पूरे कॉन्फिडेंस में है कि हम इस बिल को जो है सर्वसम्मति से पास करा देंगे, लेकिन ये 12 बजे के बाद ही साफ हो पाएगा जब इस पर वोटिंग होगी, इस पर चर्चा होगी तो सभी सांसद अपना क्या रुख देते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने इसका सहयोग जरूर किया लेकिन इसके बाद उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी विरोध का सामना करना पड़ा और
कई विपक्षी दल ऐसे हैं, खासतौर पर अगर ओवैसी की बात करें तो उन्होंने भी नीतीश कुमार से ये तीखे शब्दों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब आपको वोट लेना होता है तब आप मुस्लिमों के पास जाते हैं, लेकिन जब आपको वोट मिल जाता है तो आप उनसे दूर भागते हैं। तो ये बयान भी जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए प्रभावी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है तो नीतीश कुमार को भी काफी सोच समझकर इस पर अपनी फैसला लेना होगा। और उनके जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनके लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आज का दिन। बिल्कुल विशाल, नीतीश कुमार के लिए हमेशा यही एक स्ट्रेटेजी देखने को मिली है कि उनको सत्ता बहुत प्यारी है और चाहे सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं गंवाना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो ऐसा कोई फैसला वो नहीं लेंगे जिससे उनकी कुर्सी खतरे में आए। लेकिन सवाल यही है कि अभी तो जो समर्थन है, क्या वो समर्थन आगे भी कारगर रहेगा, आगे भी कामयाब रहेगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। हालांकि इस दौरान जब अमित शाह पटना दौरे पर पहुंचे थे तो उस दौरान अपने उन्होंने बात एक बार फिर से दोहराई थी कि अब इधर उधर नहीं होगा, जहां है वहीं रहेंगे। हालांकि वो पार्टी में फेरबदल कर चुके हैं, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। क्या इसमें नीतीश कुमार का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन विपक्षी दलों की यहां पर क्या कुछ भूमिका होगी, क्योंकि चर्चा की मांग की गई थी, 12 घंटे का समय मांगा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है चर्चा करने के लिए। किरण रिजिजू ने साफ कर दिया है कि जो भी जानकारी चाहिए होगी विपक्ष को, वो सारी जानकारी साझा की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी, चर्चा विस्तार से की जाएगी और उसके बाद इस पर कुछ अमल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हंगामे के आसार पूरे हैं, क्योंकि बिल को पेश होने से पहले ही हमने जंतर मंतर पर देखा था कि सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने जंतर मंतर पर इसका विरोध किया था और आज भी जो है कई लोग इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सभी से मांग भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो इंडिया अलायंस है, वो एनडीए अलायंस के जो घटक दल हैं, उनसे भी ये मांग कर रहा है कि आप इस बिल का समर्थन ना करें। तो अब ये देखना काफी जो है चुनौतीपूर्ण रहेगा भाजपा के लिए कि क्या उनके जो सहयोगी दल हैं वो उनका साथ देते हैं या नहीं। अगर वो उनका साथ छोड़ देते हैं तो ये भाजपा के लिए पूरी तरह से गेम पलट सकता है और इस बिल पर जो है ये ठंडे बस्ते में जा सकता है। लेकिन अगर सभी का समर्थन मिलता है, जैसा कि तय माना जा रहा है, भाजपा जिस तरह से कॉन्फिडेंस में बात कर रही है, बयान दे रही है, तो ये बिल जो है आगे आज पास भी हो जाएगा। शाम को 8:30 बजे इस पर फैसला भी आ जाएगा लोकसभा से और कल राज्यसभा में भी ये बिल पेश हो जाएगा। बिल्कुल विशाल, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है, क्योंकि किरण रिजिजू ने हाल ही में बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि इससे पहले भी कई बिल लाए गए और कई बिल का विरोध विपक्षी दलों ने किया, चाहे वो 370 हो, 3 तलाक हो या CAA हो। इस दौरान भी विपक्षी दलों का भारी विरोध देखने को मिला। हालांकि ये तमाम बिल पास हुए, कानून में तब्दील हुए। क्या ऐसे में ये मान के चला जा सकता है कि विपक्षी दलों के गठबंधन के विरोध के बीच ये बिल भी पारित हो जाएगा? देखिए, अगर इतिहास की बात करें तो जरूर भाजपा के द्वारा लाए गए बिल जो है सर्वसम्मति से पास हुए हैं, लेकिन आज का ये बिल जो है काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है, क्योंकि इस बिल पर भाजपा के जो घटक दल हैं, जो खासतौर पर नीतीश कुमार और टीडीपी के जो सांसद हैं, इनमें भी एक संशय बना हुआ है, क्योंकि ये दो जो ऐसे दल हैं जो जिनका वोट बैंक पूरी तरह से मुस्लिम की तरफ जाता है। जब इन्हें चुनाव जीतना होता है तो मुस्लिमों के पास जो है एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है इन्हें मिलता है। तो अब अगर ये फैसला, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड लगातार इस बिल को मुस्लिमों के विरोध में बता रहा है, ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि ये बिल जो है पूरी तरह से मुस्लिमों के अधिकार का हनन है। लेकिन क्या सही में वाकई में ऐसा है? ये नहीं, ये तो देश का जो आम मुस्लिम है वो असल जानता है। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन पूरी तरह से करेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये तो भाजपा के लिए पूरी तरह से विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर सदन में वोटिंग के दौरान कोई भी एक सांसद जो है घटक दल एनडीए का इस बिल का विरोध करता है तो ये भाजपा के लिए जो है कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकता है। बिल्कुल विशाल, अब नजरें चूंकि नीतीश कुमार पर लगी हुई है, बिहार में चुनाव होने और 18% वोट मुस्लिम वोट बैंक का है और ऐसे में नीतीश कुमार बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका वोट कहीं भी इधर उधर जाए। हालांकि उनका क्या कुछ फैसला होगा, अभी तो समर्थन की बात हो रही है, लेकिन इस दौरान क्या कुछ फैसला आखिरी होगा नीतीश कुमार का, जेडीयू का, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। चूंकि 12 बजे का समय, 8 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पारित किया जा सकता है और चर्चा के दौरान क्या कुछ विपक्षी दलों की राय होगी, क्या कुछ उनकी मांग होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।